ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ना घर में एक बर्थडे पार्टी है और ये हमारा क्लब हाउस है, हमारी ही बिल्डिंग का क्लब हाउस है। तो यहाँ पर हम पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अच्छा, बर्थडे जो है ना वो मेरी फ्रेंड की बेटी का था। हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर नीचे। तो हमें 15 से 20 लोगों के लिए कुकिंग करनी थी और मेरी फ्रेंड को कोई आइडिया नहीं है इतने बल्क में कुकिंग करने का। तो हम दोनों ने ही ना जो मिलके ये काम किया था। तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि कैसे जब हम अकेले ही कुकिंग कर रहे होते हैं, गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे होते हैं, 15 से 20 या उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए हमें जब कुकिंग करनी होती है, तो हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा जो काम है बहुत स्मूथली हो जाए, हैसल फ्री हो जाए। तो हमने क्या किया था कि एक रात पहले ही जो हमारी टमाटो प्यूरीज होती है, टमाटर प्याज का पेस्ट होता है, जैसे कि हम शाही पनीर बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले टमाटर प्याज को हमें भूनना पड़ता है और उसके बाद उसे ब्लेंड करते हैं। तो वो हमने एक रात पहले ही कर लिया था। और छोले बन रहे तो छोले के लिए तो सिर्फ टमाटर प्याज जो होता है उन्हें भूनना नहीं पड़ता, वो क्विकली हमने उसी टाइम कर लिया था। और भी बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, जैसे कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और बेसिकली कुकिंग का काम मैंने ही करना था। तो मैंने एक रात पहले ही जो था ना पूरी का डो भी प्रिपेयर करके रख दिया था, सेट कर दिया था, ताकि वो नेक्स्ट डे जल्दी सेट हो जाता। और जो हमें पूरियाँ बनानी थी वो बेसिकली दिन में ही बनानी थी, तो वो अच्छे से सेट हो जाता। और अकेले मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए कुछ काम आप ना पहले ही कर लें तो आपका जो नेक्स्ट डे होता है ना, जो इवेंट वाला दिन होता है, वो बहुत ही हैसल फ्री रहता है और बहुत स्मूथली काम कर पाते हो। यहाँ तो हम फिर भी 2 लोग थे जो मिलके काम कर रहे थे, तो थोड़ी मोटी हेल्प मिल ही रही थी। बट जब मेरी बेटी का बर्थडे था फ़ेब में, तब मैं अकेली थी, तो काफ़ी सारे काम मैंने ना एक दिन पहले ही रात को सॉर्ट करके रख दिए थे। जैसे इस तरीके की जो सैलेड ट्रे होती है वो मैंने एक रात पहले ही बना कर रख ली थी जब काशवी का बर्थडे था। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते हो तो जो आपकी वेजिटेबल्स होती है वो पानी रिलीज़ नहीं करती है। तो इस तरीके से आप ना कट कर लो और क्लिंग फिल्म उस पर लगा दो और वो ना एज इट इज़ रहती है। और इस तरीके से ना मैंने ये वाली प्लेट और टमाटर प्याज वाली प्लेट भी सेट कर दी थी। अब जैसे शाही पनीर बनी थी, तो शाही पनीर में ये दूध और काजू का मैंने पेस्ट डाला है, तो इसको भी आप एक रात पहले ही बनाकर रख सकते हो। जस्ट आप जब सब्जी बनाने लगो तो उसको ऐड कर दो। और शाही पनीर में टमाटर प्याज का पेस्ट भी मैंने एक रात पहले ही बना लिया था, तो बहुत स्मूथली ना ये काम हो गया था। हमारा काम बहुत जल्दी हो गया था, 1 बजे हमारी सब्जियां वगैरह सब कुछ डन हो गया था। हम लोगों ने बहुत देर तक रेस्ट भी किया। फिर ये था कि पूरी बनानी है, तो हमने कहा चलो 3 बजे बनाएंगे, 1 घंटे में बन जाएगी, दोनों मिलके बनाएंगे तो। और जैसे ये पनीर होता है, आप इसको भी एक रात पहले ही कट करके रख सकते हो। और इस टाइम मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड को आइडिया नहीं था कैसे कट करने हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। अदरवाइज़ इन सारे ही कामों को आप जब एक दिन पहले ही सॉर्ट करके रखोगे ना, तो आप देखना, आप अपनी जो इवेंट होता है, आप होस्ट हो ना, तब भी आप उस डे को ना इंजॉय कर पाओगे। यहाँ मैंने पनीर को ना ट्रायंगल शेप में कट किया है, क्योंकि शाही पनीर में ना उसी शेप में डलता है। बाकी आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हो। पीछे ना हमारे बच्चे खेल रहे हैं, और ऐसा भी होता है ना, बच्चे के साथ भी ना कुकिंग करना टफ़ हो जाता है जब आप अकेले हो, स्पेशली अगर आप 2 भी हो ना तब भी थोड़ा टफ़ ही हो जाता है। तो इस तरीके से जो हम प्रिपरेशन करके रखते हैं ना, प्रैप जो करके रखते हैं, अब बड़े काम आती है हमारे इन स्पेशल डेज़ में। और यहाँ पर मैं ना 1 पैकेट क्रीम जो है वो शाही पनीर में ऐड कर रही हूँ। एक ऐड तब करूँगी जब हम सर्व करेंगे। और हमारे पास ना बड़े पॉट नहीं है, कढ़ाइयाँ नहीं है, इसलिए हमने 2 में अलग अलग करके उसको रखी है, बाद में उसको एक में ही मर्ज करने वाले हैं। तो अभी ना 3 बजे का टाइम हो रहा था और हम लोग आ गए थे क्लब हाउस में, क्योंकि हमें पूरी बनानी है। पूरियाँ बनाने में भी 1 से 1.5 घंटा लग ही जाना है, और फिर डेकोरेशन भी करनी है, जो कि खैर लखन ही करेंगे आकर। तो यहाँ पर मैं पूरी बनाने के लिए बैठ गई थी, और ना मैं कपड़े चेंज करके आई थी घर से, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। यहाँ पर कूलर, एसी, पंखे तो कुछ होते नहीं हैं, तो और भी ज़्यादा गर्मी लग, इसलिए चेंज करके आ गई थी। वो दोनों चले गए एक शॉप, वो दोनों शॉप में चले गए, वो चले गए। तो बस मेरी फ्रेंड ना पूरियाँ बेले जा रही थी और मैं उन्हें फ्राई कर रही थी, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। और हमारे पास मतलब बर्तनों की तो कमी है ही, मैंने आपको बताया। तो जो ये अवन की ट्रे है ना, हम उन्हें यूज़ कर रहे थे पूरियाँ रखने में, सब्जी और चावल वगैरह रखने में, तो बड़े काम आ गई थी हमारे। और हमारा जो ये फ्लोर था 16 था, टॉप फ्लोर था, तो यहाँ से पूरा ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा कौंतुला, पूरा हेलसिंकी जो है वो नज़र आ रहा है। हमें दिख रहा है कि हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो हमें यहाँ से सारे नज़र आ रहे थे।
और यहाँ पर ना बर्थडे गर्ल प्रिशा ने यूनिकॉर्न थीम रखी थी डेकोरेशन की, तो वो उसके अकॉर्डिंगली करी थी। और बर्थडे गर्ल और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों ही पोजेस करने लग रहे थे यहाँ पर। अभी मेरे पास प्लेलिस्ट आ गई है पार्टी वाला। वेब ए प्रिशा अभी नाचूंगा। अरे बोला तेरी बात है। हाँ ये देखो वाह निशा हो जाए थोड़ा नहीं प्रिशा दीदी कर रही है देखो। अरे वाह हाँ दोनों एक साथ। कम ऑन शायद को ऐसा लगता है। अरे वाह ओहो काशू इधर करके काशू इस तरफ काशू काशू अच्छा सा डांस करना मेरे लिए। तो यहाँ पर ना डांस वगैरह से फ्री होने के बाद हमने केक कटिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड जो थे वो रहते थे आने, क्योंकि हमारा सब कुछ ना ऑन टाइम हो गया था। हमारे सारे काम, हमारे बाकी के सब गेस्ट आ गए थे। तो ये वाला काम बाद में हुआ, क्योंकि एक फ्रेंड जो थे वो आने रहते थे और ये ना वीकडे था, इसलिए ना हमारे ना सारे गेस्ट नहीं आए थे। वीकेंड पे हम सेलिब्रेट करते तो सारे आते। यहाँ पर यही फंडा होता है ना, वीकडेज में ना लोग कम ही आ पाते हैं। तो खैर बाकी सब कुछ ना बहुत अच्छे से हो गया था। ये दोनों नहीं है ओके तो ये मेरे मैं सैमन तो मेरे को सैमन मेरा बर्थडे तो मेरा सितारों से सजाओ अगर तुम कहो। वाह बहुत अच्छा सनसेट आ रहा है। अभी हम सारे लोग ना बाहर बालकनी में आ गए थे। बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था, क्योंकि अभी सनसेट होने का टाइम आ रहा था। 10 बजे तक यहाँ सनसेट हो जाता है। जी हाँ, यहाँ रात में ही सनसेट होता है। तो वो हम लोग अभी खाना वाना खा के आएंगे ना, डिनर वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हम सनसेट को भी इंजॉय करेंगे आगे वीडियो में। वो आ रही है उसमें ढका हुआ पूरी एक गेम्स वगैरह खेल के ना अब हम लोग डिनर कर रहे थे। तो 9:15 का टाइम था, अराउंड यही था। तो ये है पूरियाँ, हमने अच्छे से ना इसको फॉइल कर दिया था, रैप करके रख दिया था ताकि ना बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। और ये है राइस, जिसमें हमने ना काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इनको बनाया है। और बाकी मैंने आपको दिखाया था शाही पनीर है और छोले हैं। बाकी रायता भी मैंने बना लिया था, फ्रिज में रखा था, बस वो भी यहाँ पर अभी सर्व करेंगे। तो ये क्रीम मैंने और डाल दी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वाइट हो गई थी शाही पनीर। तो ये बूंदी रायता है, छोले हैं, पापड़ है एंड सैलेड है, बस इतना ही था। तो 10 बजे हम अपने डिनर से फ़ारिग हो गए थे, हमारा डन हो गया था। और 10 बजे हम बाहर आए थे क्योंकि सनसेट का टाइम था। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था। अंदर तो थोड़ी गर्मी भी होने लग गई थी क्योंकि फ़ैन वगैरह कुछ भी नहीं था। वो देखो आपको सन भी दिख रहा होगा। तो बस ये बहुत अच्छा इंजॉय किया हमने। और डेजर्ट में हमारे पास आइसक्रीम ही थी, कुछ मीठा हमने बनाया नहीं था। तो बाहर खड़े होके हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, बहुत देर तक ना बातें करी। और अराउंड 11-11:30 बजे के बाद ही ना सब लोग अपने घर भी गए थे। और इस ब्यूटीफुल से सनसेट व्यू के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। बाय।